शुरुआत में राघव ने सोचा था कि जो कुछ भी बुलाया जा रहा था उसका संबंध असुरा सुथरा बॉडी आर्ट से था और इसलिए उसने सोचा था कि यह किलिन फल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कगिलिन फल के बिना एलियोथ स्टार को संघनित करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अब कगिलिन फल प्राप्त करने के बाद भी बुलाए जाने का वह एहसास नहीं बदला था। यदि वह समर को खोजने नहीं गया होता तो वह किलिन फल वृक्ष भी प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए बुलाने का इससे कोई लेना देना नहीं था। उसके पास इसके बारे में कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं था। राघव सिर्फ आगे बढ़ना जारी रख सकता था। वह चीज जो भी थी, अगर वह उसकी थी तो वह अंततः उसके सामने खुद को प्रकट कर देगी। लेकिन अगर वह उसकी नहीं थी तो उसे उस इशारे का एहसास नहीं होना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने यह बताने से इनकार क्यों किया कि वह क्या था, राघव केवल यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि उनके कर्म का भाग्य अभी तक नहीं आया है। वह केवल कदम दर कदम आगे बढ़ सकता था। अब जबकि जूली गुप्त क्षेत्र के बंद होने में केवल 8 महीने और बचे थे, समय अब इतना प्रचुर नहीं था। चूंकि उसे वह अवसर नहीं मिल पाया था, इसलिए राघव आगे बढ़ गया। उसका नया लक्ष्य खून के रंग की मानव खोपड़ी से चिह्नित एकमात्र स्थान था। यह जगह शैतानों की खाई थी। कोई नहीं जानता था कि यह खाई कितनी गहरी थी, लेकिन इससे ऐसी भयानक हवा निकलती थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसे निश्चित मृत्यु की भूमि के रूप में जाना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस भयावह हवा को आम लोग रोक नहीं पाते थे। कभी कभी रसातल के करीब जाने से ही लोग उस भयावह हवा से ग्रसित हो जाते थे, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती थी। अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञों ने राक्षसों के रहस्यों के रसातल का पता लगाने की कोशिश की थी। नतीजतन अनगिनत विशेषज्ञों ने वहां अपनी जान दे दी थी। एक शिखर विशेषज्ञ ने कहा था कि बोन फोर्जिंग की ओर बढ़ने के बाद वह मुश्किल से 300 मीटर ही खाई में गया था कि एक भयानक दबाव ने उसके शरीर को चीर दिया, जिससे उसका शरीर लगभग फट गया। 300 मीटर की दूरी कुछ भी नहीं थी, यहां तक कि वह खाई की तलहटी तक पहुंचने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। उसके बाद से किसी और ने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। इस तरह से उस जगह को पूरी तरह मौत की भूमि कहा जाने लगा। अनगिनत सालों से उस जगह से किसी को भी थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला, बल्कि इसके बजाय अनगिनत लोगों की जान उसमें झोंक दी गई। और जिन लोगों की जान चली गई थी वे सभी विशेषज्ञों के विशेषज्ञ थे, क्योंकि वे लोग थे जिन्होंने इसके रहस्यों की जांच करने का साहस किया था। जो लोग राक्षसों के रसातल में आने की हिम्मत करते थे वे सभी बहुत ही अभिमानी लोग थे। उन सभी के पास शक्तिशाली साधना आधार या जीवन रक्षक उपाय थे, लेकिन इसी अहंकार के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने अपनी निडरता का इस्तेमाल दूसरे लोगों को एक खास सिद्धांत बताने के लिए किया। दिखावा करने की अपनी कीमत होती है। राघव ने 2 कारणों से शैतानों के रसातल में जाने का फैसला किया था। पहला कारण जिज्ञासा थी। वह उन पिछले विशेषज्ञों की तरह था, अपनी ताकत पर बेहद आश्वस्त था। दूसरा कारण यह था कि अब जब ज्यूली गुप्त क्षेत्र को खुले हुए 4 महीने हो चुके थे, लोग मानचित्र पर चिह्नित सभी स्थानों पर बहुत पहले ही जा चुके थे। कई अवसर पहले ही दूसरे लोगों द्वारा छीन लिए गए थे। अगर उसे और अवसर तलाशने थे तो उसे नक्शे में चिह्नित नहीं किए गए क्षेत्रों में खोजना होगा। लेकिन ज्यूली का गुप्त क्षेत्र व्यावहारिक रूप से असीम था। कोई नहीं जानता था कि यह कितना बड़ा था। नक्शे पर चिन्हों के बिना खो जाना बहुत आसान था। इसके अलावा यदि आप खोए नहीं भी होते तो भी यदि आप गुप्त क्षेत्र के बंद होने के समय तक वापस नहीं आ पाते तो आप जीवित भी नहीं निकल पाते। लंबे समय तक विचार करने के बाद ही राघव ने एबिस ऑफ फेंड्स पर अपनी नजरें टिकाने का फैसला किया था। इसके अलावा वह वहां प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। वह बस यह अनुभव करना चाहता था कि कुख्यात एबिस ऑफ फेंड्स कैसा है। अगर यह वाकई बहुत खतरनाक होता तो वह ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं होता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वह वहां पहुंचने के बाद वहां से चला जाता और बस इतना होता कि वह कुछ समय बर्बाद कर देता। राघव को अपने भागने के हुनर पर पूरा भरोसा था।
राघव अभी आगे बढ़ ही रहा था कि उसने दूर से एक धमाके की आवाज सुनी। उसे लगा कि उसके ऊपर एक तेज तूफान आ गया है। आगे लोग लड़ रहे थे। वह लड़ाई का सामना करने से थोड़ा हैरान था, लेकिन जूली गुप्त क्षेत्र में हर जगह और हर समय लड़ाई छिड़ जाती थी। कोई नहीं जानता था कि यहां हर दिन कितने लोग मरते थे। जूली गुप्त क्षेत्र खतरनाक था, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी आपके साथ ही मनुष्यों से था। गुप्त क्षेत्र में मरने वाले 99% लोग अन्य शिष्यों से लड़ते हुए मारे गए। यह काफी विडंबना थी। हालांकि राघव अभी भी इस बारे में बहुत उत्सुक था और इसलिए उसने अपने कदम तेज कर दिए। इंसान की फितरत होती है कि वह हरकतों को देखना पसंद करता है। भले ही वह दखल न दे, लेकिन जो कुछ हो रहा था उसे देखना अच्छा था। राघव ने एक झटके में दर्जनों मील पार कर लिए। उसने दूर से 4 लोगों को लड़ते हुए देखा। उसे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उनमें से एक महिला थी और वह 3 के खिलाफ 1 से लड़ रही थी। वे चारों फेवर्ड थे और उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। भागते समय वह लड़ती रही, लेकिन संख्या में अपने लाभ के कारण उन तीनों ने हार मानने से इनकार कर दिया। जहां तक महिला की बात है, वह अकेली थी। वह पराजित थी। वह पहले से ही काफी चोटों से भरी हुई थी। उसके कपड़ों से खून बह रहा था। हालांकि उसने फिर भी अपने दांत भींचे और खूनी लड़ाई लड़ी। 3 बनाम 1। बोरिंग। राघव ने अपना सिर हिलाया। इस तरह का नरसंहार जूली के गुप्त क्षेत्र में लगातार होता रहता था। राघव ने कभी खुद को न्याय का योद्धा, कोई शूरवीर नायक नहीं माना था। वह बस देखता रहा। जूली गुप्त क्षेत्र में आप किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते थे। आप केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। यह कुछ ऐसा था जो राघव ने प्रवेश करने से पहले ही अन्य मठ के शिष्यों में भर दिया था। वह स्वाभाविक रूप से खुद इतनी कम स्तर की गलती नहीं करेगा। राघव का सिर्फ एक नियम था, अगर लोग उसे नाराज नहीं करते तो वह भी उन्हें नाराज नहीं करेगा। उसे कमजोर लोगों की मदद करने के लिए मजबूत लोगों से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वह सिर्फ अपने नजदीकी लोगों की रक्षा करना चाहता था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि महिला वास्तव में दिशा बदल लेगी और उसकी ओर भागेगी। मैं बस ऐसे ही दिखावा करूंगा जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। राघव ने मन ही मन खुद को चेताया। औरतें हमेशा सबसे ज्यादा परेशानी वाली होती हैं, और अगर वह परेशानी से बच सकता है तो उसे बचना चाहिए। उस महिला की आभा तेजी से कम हो रही थी। उनके एक हमले से वह उड़ गई। इससे अन्य 3 में से एक के लिए रास्ता खुल गया। उसकी तलवार बेरहमी से उसकी छाती पर वार कर रही थी। उसने अपनी तलवार को उस जगह पर निशाना बनाया जहां वह गिरेगी, ताकि वह बच न सके। वह महिला समझ गई कि वह इसे रोक नहीं सकती और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। लेकिन अचानक एक हल्की आवाज सुनाई दी, जब एक बड़े हाथ ने उस आदमी की तलवार पकड़ ली। नीली पोशाक पहने एक आदमी उसके सामने आ गया था। बेटे, दूसरों के काम में दखल मत दो, वरना तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। राघव की उपस्थिति ने उन तीनों को चौंका दिया। यह विशेष रूप से चौंकाने वाला था कि वह उस व्यक्ति की तलवार को पकड़ने के लिए अपने नंगे हाथों का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि यह देखते हुए कि राघव अभी केवल टेंडन परिवर्तन के प्रारंभिक चरण में था, उनकी सतर्कता कम हो गई। अरे यार, मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं खुद को कैसे रोक नहीं पाया? राघव ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वह महिला मरने वाली है, तब भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम तीनों भाइयों की शक्ल बहुत शानदार है और तुम दिखावा करते हो। एक औरत को मारने का क्या मतलब है? छोटे भाई को कुछ इज्जत दो और इस मामले को ऐसे ही रहने दो। राघव ने मध्यस्थ की मुद्रा अपनाई। भव्य रूप रंग, दिखावा। क्या वह उनकी प्रशंसा कर रहा था या उन्हें कोस रहा था? वे तीनों क्रोधित हो गए और जिसकी तलवार राघव के हाथ में थी उसने कोसा। तुम छोटे दुष्ट, बस मर जाओ। उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से खींची, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी तलवार में जड़ उग आई है जो राघव के हाथ में फंस गई है। चाहे उसने उसे कितना भी खींचा, तलवार हिलने से रही। वह थकान से बैंगनी हो गया। अरे, तुम लोगों को गालियां क्यों दे रहे हो?
राघव के चेहरे पर एक अप्रसन्न भाव दिखाई दिया। और तुमने इतना भद्दा रूप भी बना रखा है, ये किसके लिए है? राघव ने अचानक तलवार छोड़ दी, जबकि वह व्यक्ति अभी भी पूरी ताकत से तलवार खींच रहा था। उसने इतनी अचानक तलवार छोड़ी कि खींचने वाले ने तलवार की मूठ अपने ही पेट में मार ली। उस व्यक्ति ने मुंह में खून उगल दिया और वापस भाग गया। अन्य दो लोग चौंक गए और उन्होंने अपनी तलवारें सीधे राघव पर तान दी। भागो! राघव ने अपना हाथ हिलाया और एक भयंकर आकाशीय हवा ने उन्हें झकझोर दिया। इससे पहले कि वे राघव तक पहुंच पाते, उनके शरीर को ऐसा लगा जैसे उन्हें कुचला जा रहा है और उन्होंने मुंह भर खून भी उगल दिया। तुम! तीनों चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा, जिसका साधना आधार केवल प्रारंभिक टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में था, इतना भयानक होगा। जहां तक उस महिला की बात है, उसे अब आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। वह बस धन्यवाद कहने ही वाली थी कि उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। राघव! राघव को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस महिला को करीब से देखा। वह थोड़ी बहुत वैसी ही लग रही थी। अचानक उसे याद आया, नम्रता! वह महिला वही नम्रता थी जो फीनिक्स क्राइम में हुआयुन मंडप की प्रभारी थी। उसने एक बार राघव को अपने संप्रदाय में शामिल करने की कोशिश की थी। जहां तक उन तीनों का सवाल है, जब उन्होंने सुना कि वह राघव है, तो उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और वे बिना सोचे समझे भाग गए। राघव, जल्दी करो और उन्हें मार डालो। तुम उन्हें भागने नहीं दे सकते। नम्रता की अभिव्यक्ति अचानक घबराहट में बदल गई। राघव, जल्दी करो और उन्हें मार डालो। तुम उन्हें भागने नहीं दे सकते। जब नम्रता ने उन तीनों को भागते देखा, तो उसे अचानक कुछ ख्याल आया, इसलिए वह जल्दी से चिल्ला उठी। हालांकि राघव को नहीं पता था कि नम्रता इतनी घबराई हुई क्यों थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उस पर भरोसा करने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसने उंगली से इशारा किया और एक बैंगनी मोती बिजली की तरह उन तीनों की ओर उड़ाया। वह कोई असली मनका नहीं था, बल्कि राघव की पिल फ्लेम थी। फीनिक्स स्पैरो वायलेट फ्लेम पर राघव का नियंत्रण उस स्तर पर पहुंच गया था जहां यह उसके पिछले फ्लेम सैलामेंडर ब्लू फ्लेम के नियंत्रण से व्यावहारिक रूप से अधिक सटीक था। आखिरकार उसने उसे लुभाने के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाई थी, इसलिए लॉ को राघव के शरीर के प्रति कोई अस्वीकृति महसूस नहीं हुई। वह मन का इस सघन बैंगनी लॉ से बना था। यह तुरंत उन तीनों को पकड़ लिया और फट गया। जब यह फटा तो इसने तुरंत सैकड़ों मीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। उन तीनों को चीखने का भी मौका नहीं मिला। वे तुरंत जलकर राख हो गए। यह दृश्य देखकर नम्रता अवाक रह गया। हालांकि उसने राखी के साथ राघव की लड़ाई का वीडियो भी देखा था और वह जानती थी कि राघव अब वही राघव नहीं रहा जिसे फीनिक्स क्राई से धमकाना इतना आसान था। उसे अपनी उंगली के इशारे से 3 शक्तिशाली फेवर्ड को मारते हुए देखना अभी भी उसे चौंका देता है। अगर उसने उन 3 दांव चिन्हों को आकाश में तैरते हुए नहीं देखा होता, तो उसे संदेह हो सकता था कि उसने गलत देखा है। छोटी बहन नम्रता, बहुत समय हो गया मिलते हुए, राघव ने हंसते हुए कहा। दुनिया वाकई बहुत छोटी थी। ये सोचना कि वह वास्तव में गुप्त क्षेत्र में उससे मिल जाएगा। अब राघव आभारी था कि उसने हस्तक्षेप किया था। अगर वह पीछे हट जाता और उसे नम्रता के मरने के बाद ही पता चलता कि वह कौन थी, तो उसे निश्चित रूप से दोषी और शर्मिंदा महसूस होता। ऐसा लगता था कि धर्मी होना भी महत्वपूर्ण था। अब जाकर नम्रता अपने सदमे से उबर पाई। उसने एक गहरी सांस ली और राघव को एक जटिल भाव से देखा। यह सच है, वास्तव में बहुत समय हो गया है। राघव, तुम्हारी तरक्की ने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। फीनिक्स क्राई में वापस उसने एक बार उसे निमंत्रण दिया था। तब उसे उसकी साधना के आधार की परवाह नहीं थी, बल्कि उसकी गोली साधक की स्थिति की परवाह थी। लेकिन अब राघव पूरी तरह से अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा कर रहा था ताकि वह धर्मी और भ्रष्ट दोनों रास्तों को झकझोर सके। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राघव उस स्तर तक पहुंच जाएगा। राघव हंसा। बहन नम्रता ने मेरी बहुत तारीफ की। अब तुम क्यों चाहती हो कि मैं उन तीनों को मार डालूं? राघव के लिए 3 पसंदीदा कुछ भी नहीं थे, लेकिन नम्रता बहुत घबराई हुई लग रही थी।
क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे लिए गिरफ्तारी वारंट है, और अगर वे भाग गए तो वे तुरंत तुम्हारे ठिकाने की रिपोर्ट कर देंगे। फिर अनगिनत लोग तुम्हें मारने आएंगे। नम्रता राघव की अज्ञानता से हैरान थी। गिरफ्तारी वारंट? मुझे मारने के लिए? मुझे गिरफ्तारी वारंट पर किसने रखा? ऐसा लगता है कि तुम सच में नहीं जानते। ठीक है, मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगी। नम्रता ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और राघव को इस गिरफ्तारी वारंट के बारे में बताना शुरू कर दिया। राघव द्वारा राखी को हराने के कुछ समय बाद ही खबर आई कि जुआंटियन मठ के नंबर 1 विशेषज्ञ सक्षम ने उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। उन्होंने प्रमाणित किया कि राघव क्रूर था। वह धर्म पथ पर चलने वाले साथी सदस्यों की अंधाधुंध हत्या करता था, खजाने छीनने के लिए सबसे क्रूर तरीका अपनाता था। उसके अपराध पूरी तरह से निंदनीय थे। अगर कोई राघव को ढूंढ लेता तो उसे यथाशीघ्र पहले मठ को सूचित करना पड़ता और इसके लिए उसे बड़ा इनाम मिलता। यह वही पुरानी बात है। सक्षम मुझे निशाना बनाना चाहता है। राघव ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। अगर वे आना चाहते थे तो वे उस पर जितना चाहें उतना हमला कर सकते थे। आखिर किसको किससे डरना चाहिए? राघव, तुम अति आत्मविश्वासी नहीं हो सकते। कुछ बैक चैनल्स से यह लीक हुआ है कि सक्षम ने कुछ समय पहले ही अपनी बेड़ियां तोड़कर बोन फोर्जिंग क्षेत्र तक पहुंच लिया है। किसी ने व्यक्तिगत रूप से उसे टूटते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि उसकी आभा स्वर्ग में फैल गई और उसने पहाड़ों को तोड़ दिया। उसकी बेकाबू इच्छा शक्ति ने 300 मील दूर के लोगों को उनकी हड्डियों में ठंडक का एहसास कराया। उनमें से कोई भी व्यक्ति विरोध करने के लिए दिल नहीं जुटा पाया। सक्षम झूली गुप्त क्षेत्र में बोन फोर्जिंग तक पहुंचने वाला पहला विशेषज्ञ है। मेरा अनुमान है कि वह अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपने लाभ का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि वे भी टूट जाएं। जाहिर है, सक्षम ने पहले ही समर के ठिकाने की व्यक्तिगत रूप से खोज शुरू कर दी है। हालांकि समर उसका पहला लक्ष्य हो सकता है, लेकिन तुम, राघव, उसकी हत्या का दूसरा लक्ष्य हो। नम्रता ने चिंतित होकर समझाया। यह वास्तव में सम्मान देने का मामला है, लेकिन सम्मान प्राप्त करने का नहीं। अगर सक्षम वास्तव में दयालुता की सराहना करना नहीं जानता है तो मुझे अपनी ईंट से यह मापना होगा कि उसका चेहरा कितना लंबा है, राघव ने घृणा से कहा। राघव ने पहले मठ को कभी नाराज नहीं किया था और उसने सक्षम को भी कभी नाराज नहीं किया था, लेकिन वे लोग हमेशा उसे निशाना बनाते रहे थे। वे लगातार उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे और अब उन्होंने आधिकारिक गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। यह पूरी तरह से असहनीय था। यह देखकर कि सक्षम के गिरफ्तारी वारंट के सामने राघव को जरा भी डर नहीं था, नम्रता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह थोड़ी अवाक लग रही थी। अचानक नम्रता को कुछ याद आया और उसने कहा, यह सही है राघव, यह गिरफ्तारी वारंट सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हारा पूरा 108वां मठ शामिल है। क्या? राघव अब सचमुच क्रोधित हो गया था। वे वास्तव में मरना चाह रहे थे, क्योंकि आधे महीने पहले किसी ने आपके मठ में नेहा नाम की एक महिला को देखा था। कोई महिला? नेहा है ना? राघव का दिल दहल गया। यह सही है, नेहा। किसी ने सक्षम के भाई शिवा को उसका पीछा करते हुए, उसे मारने की कोशिश करते हुए देखा। सचमुच मौत को दावत दे रहा है, राघव ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। उसके माथे की नसें उछल रही थीं। उसके अंदर से हत्या की नीयत फूट पड़ी। इन बेवकूफों ने वाकई बहुत आगे तक बात पहुंचा दी थी। राघव की हत्या की मंशा से नम्रता डर के मारे उछल पड़ा। जैसे ही उसने हत्या की मंशा जाहिर की, राघव एक मौत के देवता की तरह लग रहा था, जो सिर्फ एक विचार से लोगों की जान ले सकता था। उसकी हड्डियों में एक जानलेवा आभा छिपी हुई थी, लेकिन सिर्फ यही जानलेवा आभा नम्रता के चेहरे को पूरी तरह पीला कर देने के लिए काफी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ के घर में गिरा दिया गया हो। शिवा नेहा को मारने की कोशिश क्यों करेगा? राघव ने दांत पीसते हुए पूछा। हालांकि नम्रता के जवाब देने से पहले ही वह जवाब का अनुमान लगा सकता था। अगर ये बेवकूफ चाहते तो उन्हें सताने के लिए हजारों बहाने बना सकते थे। इसके अलावा हर बहाना बहुत शानदार और नेक लगता था।
बस यही सोचकर राघव की हत्या की नीयत बढ़ गई। घबराओ मत राघव, मैंने सुना है कि तुम्हारी दोस्त ठीक है, वह शिवा से भागने में कामयाब रही। नम्रता ने जल्दी से राघव को सांत्वना दी जब उसने देखा कि वह पागल होने की कगार पर था। कैसे? यह वास्तव में किस्मत थी। नेहा का पीछा करते समय शिवा को मुकेश ने देखा और मुकेश तुरंत शिवा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उन दोनों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और अंत में शिवा हार गया। भागते समय मुकेश ने उसका पीछा किया। जाहिर है मुकेश ने निम्नलिखित कहा, क्या तुम्हें डैडी को फंसाना पसंद नहीं है? अगर डैडी आज तुम्हारी अंडकोश नहीं तोड़ते तो डैडी का उपनाम मो नहीं होता। नम्रता की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा थी क्योंकि यह मुकेश का सीधा उद्धरण था और बेहद भद्दा था। मुकेश? राघव को अचानक समझ आ गई। मुकेश ने एक बार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और वह स्वाभाविक रूप से नेहा को पहचान लेगा। जब वह मुसीबत में होगी तो वह निश्चित रूप से एक तरफ खड़ा नहीं रहेगा। शिवा का पीछा करते समय उसने जो शब्द कहे थे, राघव को याद आया कि कैसे उसने एक बार मुकेश होने का नाटक किया था। ऐसा लग रहा था कि मुकेश अभी भी उस बात के बारे में सोच रहा था और शिवा पर अपना गुस्सा निकालने की योजना बना रहा था। राघव को राहत मिली कि नेहा ठीक है। जहां तक शिवा की बात है, अगर मुकेश उसे मारना चाहता था तो राघव को शक था कि शिवा बच पाएगा। हालांकि राघव का मानना था कि मुकेश वास्तव में शिवा को मारना नहीं चाहता था। वह शायद सिर्फ झूठे आरोप लगने पर अपनी नाराजगी दूर करने के लिए उसे पीटेगा। चूंकि तुम मेरे लोगों को मारना चाहते हो, इसलिए तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक तुमने व्यक्तिगत रूप से हमला किया है, तब तक मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। शायद उन लोगों के लिए जो सिर्फ उस पर हमला करते थे, राघव इसे स्वीकार कर सकता था और इसे नजरअंदाज कर सकता था। आखिरकार मार्शल पथ पर लगातार संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन अगर वे उसे संभालने में असमर्थ थे और इसके बजाय उसके बगल के लोगों को निशाना बनाते थे, तो वह इसे स्वीकार करने में पूरी तरह से असमर्थ होगा। वह मुकेश तुम्हारा दोस्त होना चाहिए, है ना? नम्रता ने पूछा। हाँ, वह मेरे भाइयों में से एक है, राघव ने बिना शर्माए जवाब दिया। अच्छे भाइयों को कभी कभी एक दूसरे को धोखा देना पड़ता है ना? इस तरह वे करीब दिखेंगे। राघव, तुम्हारी तरक्की वाकई चौंकाने वाली है। मुकेश जैसा शीर्ष विशेषज्ञ भी तुमसे दोस्ती करने को तैयार है, नम्रता ने आह भरते हुए कहा। मुकेश कौन था? वह किंग प्रांत का शीर्ष विशेषज्ञ था। वह उसी क्षेत्र में बेजोड़ था। उसकी नजर असाधारण रूप से तेज थी और वह अकेला ऑपरेटर बनना पसंद करता था। उसने उसके किसी के साथ दोस्त बनने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन यह घमंडी व्यक्ति राघव का भाई था। इसका मतलब था कि राघव कम से कम उसी स्तर पर पहुंच गया था। सक्षम और समर के अलावा कई अन्य लोग भी हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। उनमें से एक का नाम सांजी है। वह पिल टॉवर से आता है और उसकी पिल रिफाइनिंग कला पहले से ही एक उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच चुकी है। उसकी युद्ध क्षमता उन दोनों से जरा भी कम नहीं है। इसके अलावा उसकी पृष्ठभूमि बहुत भयानक है, इसलिए यदि आप उसका सामना करते हैं तो आपको छिपने की कोशिश करनी चाहिए और उसे नाराज नहीं करना चाहिए, नम्रता ने चेतावनी दी। राघव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। यह सच है कि मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह मुझे नाराज करने पर तुला हुआ था। अब जबकि मैंने उसे थप्पड़ मार ही दिया है, अगर मैं कहूं कि मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती तो सांझी शायद इसे स्वीकार न करे, है ना? सांझी के अलावा दूसरे मठ की सौम्या भी ऐसी महिला है जिससे सावधान रहना चाहिए। हालांकि वह बहुत ज्यादा सहज है और वह बिना किसी कारण के लोगों से लड़ाई में नहीं उतरेगी। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, आपको उसके प्रति बेहद सतर्क रहना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम देवांश है। वह भ्रष्ट मार्ग से आता है, लेकिन वह समर से अलग प्रांत से है। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और शातिर व्यक्ति है। वह एक शीर्ष विशेषज्ञ भी है, नम्रता ने कहा। राघव को आश्चर्य हुआ कि नम्रता के पास इतनी सारी जानकारी थी। राघव स्वाभाविक रूप से सौम्या के बारे में जानता था। हालांकि उन्होंने अभी अभी एक दूसरे को हल्की सी नजर से देखा था, लेकिन राघव को एहसास हो गया था
कि वह अपनी शक्ति छिपा रही थी। वह निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिखती थी। यह आश्चर्यजनक था कि नम्रता सौम्या और यहां तक कि सांझी के बारे में भी जानती थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह देवांश नामक एक भ्रष्ट विशेषज्ञ के बारे में जानती थी। राघव ने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि यह देखते हुए कि उसकी बाकी जानकारी कितनी सटीक थी, तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था जो सक्षम और मुकेश की तुलना कर सकता था। मेरे पास जो जानकारी है वह सीमित है, इसलिए मैं केवल शीर्ष विशेषज्ञों के बारे में ही जानता हूं। हालांकि राघव, तुम लापरवाह नहीं हो सकते। बहुत से विशेषज्ञ हैं जो अपनी शक्ति को छिपाना पसंद करते हैं। वे केवल महत्वपूर्ण क्षण में ही खुद को प्रकट करेंगे। नम्रता ने चेतावनी दी। धन्यवाद बहन नम्रता, मैं निश्चित रूप से सावधान रहूंगा। तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो? मुझे ही तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारे बिना मैं अभी से ही एक लाश बन चुका होता। लगता है कि मेरी तैयारियां अभी भी पर्याप्त नहीं थीं। यहां तक कि 4 टेलीपोर्टेशन तावीज भी खत्म हो गए। मुझे भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। नम्रता ने आह भरी। 4 टेलीपोर्टेशन तावीज? राघव को झटका लगा। नम्रता मुस्कुराया। जब वास्तविक ताकत की बात आती है तो मेरा हुआयुन संप्रदाय शायद चरम अस्तित्व में न हो, लेकिन जब वित्तीय क्षमता की बात आती है तो पिल टॉवर के अलावा कोई भी हमारी तुलना नहीं कर सकता है। हुआयुन संप्रदाय की वित्तीय क्षमताओं के बारे में बात करते हुए नम्रता के चेहरे पर थोड़ा गर्व भरा भाव आ गया। उसने राघव को साधना जगत के बारे में कुछ समझाया। नम्रता के स्पष्टीकरण के अनुसार ज्यूली गुप्त क्षेत्र 7 प्रांतों से जुड़ा हुआ था। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 7 प्रांत थे। जहां तक ज्वानटियन सुपर मॉनेस्ट्री की बात है, यह उन 7 प्रांतों में से सिर्फ एक में स्थित था। प्रत्येक प्रांत एक विशाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था जो 10 लाख मील चौड़ा था, और प्रत्येक प्रांत में अनगिनत संप्रदाय थे। कुछ बड़े संप्रदायों के अलावा जो कई प्रवेश द्वारों पर एकाधिकार रखते थे, कई छोटे प्रवेश द्वार भी थे जो छोटे संप्रदायों के हाथों में थे। इसलिए जब भी गुप्त क्षेत्र खुलता, 7 प्रांतों के सभी कुलीन लोग एकत्रित होते। उनके भीतर यह अज्ञात था कि कितने शीर्ष विशेषज्ञ मौजूद थे। जहां तक नम्रता का प्रश्न है, उन्होंने कहा कि उनका हुआयुन संप्रदाय सबसे शक्तिशाली नहीं माना जा सकता, लेकिन वे सबसे धनी माने जा सकते हैं। हुआयुन संप्रदाय ने जिस तरह से अपने शिष्यों को तैयार किया वह बेहद खास था। एक मुख्य शिष्य बनने के लिए आपके पास पहले बहुत सारा धन बनाने की क्षमता होनी चाहिए। जब नम्रता को हुआयुन मंडप को संभालने के लिए फीनिक्स क्राई राजधानी में भेजा गया था, तो यह सिर्फ एक अनुभव था जिसे संप्रदाय ने उसके लिए तय किया था। यह देखने के लिए भी एक परीक्षा थी कि क्या उसके पास पैसे कमाने की समझ है। नम्रता और उनकी कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन सरोजिनी बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहीं। वे संप्रदाय के पोषण को प्राप्त करने के लिए संप्रदाय में लौट आईं। यह पोषण अत्यंत विचित्र था। यह शिष्यों द्वारा अपने परीक्षण के दौरान किए गए अच्छे प्रदर्शन के अनुसार दिया जाता था। संप्रदाय उन्हें इस आधार पर संसाधन देता था कि वे कितनी जल्दी धन कमा सकते हैं। राघव अवाक रह गया। यह भी एक संप्रदाय था। यह स्पष्ट रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी। यह पुराने व्यापारियों का एक समूह था जो युवा व्यापारियों को आगे बढ़ा रहे थे। वे किस लिए खेती कर रहे थे? नम्रता ने राघव को बताया कि उनका विश्वास धन के देवता में है। जब उसने यह सुना तो राघव लगभग हकलाने लगा। धन के देवता? क्या वे सिर्फ पैसे के लालच में नहीं पड़ गए थे? हालांकि नम्रता के अगले वाक्य ने राघव को लगभग हंसा दिया। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, पैसे के बिना वह बेकार है। जहां तक हुआयुन संप्रदाय की बात है, इसने लोगों को एक समान अवसर दिया। उस समान अवसर पर जब तक आप मेहनत करते हैं, तब तक आपकी पृष्ठभूमि, आपके वर्तमान संसाधन, आपकी प्रतिभा कोई मायने नहीं रखती। आपके पास अभी भी साधना के मार्ग पर कदम रखने का मौका होगा। यह अन्य संप्रदायों की तरह नहीं था जिनके पास अपने शिष्यों के लिए कठोर आवश्यकताएं थीं।
हुआयुन संप्रदाय किसी भी साधक को मना नहीं करेगा। भले ही आप साधना जगत के कूड़े के ढेर हों, फिर भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अपने प्रयासों से आप खेती के संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उच्च प्रतिभा वाले लोगों को थोड़ा उच्च प्रारंभिक बिंदु मिलेगा, लेकिन प्रतिभाहीन लोग अभी भी खेती के संसाधन अर्जित करने के लिए अजीबोगरीब काम कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी खेती करने का मौका मिल सके। हुआयुन संप्रदाय के अनुयायी दुनिया के हर कोने में फैल गए थे। इस कारण कई संप्रदायों ने उनका मजाक उड़ाया और उनका मजाक उड़ाया। हालांकि शीर्ष संप्रदायों के पास भी यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि हुआयुन संप्रदाय वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। उनके शिष्यों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि उसका हिसाब लगाना असंभव था। इतने सारे सदस्यों के साथ कुछ अद्भुत प्रतिभाओं का उनके समूह में आना स्वाभाविक रूप से आसान था। संप्रदाय उन विशेष रूप से प्रतिभाशाली शिष्यों के साथ और भी बेहतर व्यवहार करता था। जहां तक उन शिष्यों का प्रश्न है जो साधारण पृष्ठभूमि से आए थे और जिन्होंने कदम दर कदम उन्नति की थी, हुआयुन संप्रदाय ने उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए, जिससे उन्हें भी प्रगति करने का अवसर मिला। हालांकि हुआयुन संप्रदाय अन्य संप्रदायों से अलग था, क्योंकि यह अपने अनुयायियों को धोखा देने की अनुमति नहीं देता था। यह उन्हें व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देता था। अगर उन्हें समान अवसर चाहिए, अगर उन्हें अच्छे संसाधन चाहिए, तो उन्हें उनके लिए काम करना होगा। नम्रता गर्व और श्रद्धा से भर गई जब उसने हुआयुन संप्रदाय की निष्पक्षता के बारे में बात की। वह एक बार एक भटकती हुई अनाथ थी। बचपन में उसे हुआयुन संप्रदाय के एक शिष्य ने गोद ले लिया था। उस समय से उसने साधना संसाधन प्राप्त करने और साधना करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अगर हुआयुन संप्रदाय न होता तो वह भूखी सड़क पर अनाथ रहती और उसके भाग्य में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग थे जिनका भाग्य उसके जैसा ही था। वह और उसके जैसे अन्य लोग जिन्हें हुआयुन संप्रदाय में स्वीकार किया गया था, धन के देवता के प्रति कृतज्ञता से भर गए। माफ करना, मुझे ऐसा मुंह नहीं बनाना चाहिए था। राघव ने माफी मांगी। अब उसे हुआयुन मंडप के बारे में अच्छी राय हो गई थी। यह दुनिया ऐसी थी जहां कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार थे। खून से लथपथ दुनिया। धर्म पहले से ही एक विलासिता बन चुका था। राघव को अपनी पिछली असभ्यता पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हाँ, इसकी चिंता मत करो। हम हुआयुन शिष्यों का अक्सर उपहास किया जाता है, इसलिए हम पहले से ही इसके आदी हैं। हालांकि मुझे पता है कि तुम वास्तव में मेरा उपहास नहीं कर रहे थे और बस इसे मजेदार समझ रहे थे। इसके अलावा तुम एक महिला के रूप में मुझसे माफी मांगने के लिए अपना चेहरा नीचे झुकाने में सक्षम थी। मेरे लिए यह बताने के लिए पर्याप्त है कि तुम किस तरह के उदार व्यक्ति हो, नम्रता ने हंसते हुए कहा। मेरे हुआयुन संप्रदाय के दो बड़े फायदे हैं। एक तो हमारी आर्थिक क्षमता। हमारा संप्रदाय निश्चित रूप से सभी संप्रदायों में सबसे धनी है। हर दिन अनगिनत शिष्य हमसे जुड़ते हैं। प्रत्येक शिष्य संप्रदाय की संपत्ति बढ़ाता है। हमारी तुलना में जो संप्रदाय अयस्क या आत्मा क्षेत्रों की नसों पर निर्भर है, वे बस अपने संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा दूसरा लाभ यह है कि हमारे नीलामी घर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिससे हमें किसी और की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं ये बातें क्यों जानता हूं। हालांकि उस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ संदर्भ के तौर पर किया जा सकता है। हर संप्रदाय के अपने रहस्य होते हैं। कोई नहीं जानता कि इन 7 प्राणतों में कितने राक्षस छिपे हुए हैं। तुम, राघव, एक आदर्श उदाहरण हो। तुम्हारी अचानक प्रसिद्धि ने कई लोगों को चौंका दिया है। मुझे विश्वास है कि सक्षम समर और अन्य शीर्ष विशेषज्ञ सभी गुप्त रूप से तुम्हें संभालने की तैयारी कर रहे हैं, नम्रता ने कहा। नम्रता की व्याख्या सुनकर राघव को लगा जैसे वह अभी अभी किसी कुएं के तल पर बैठा मेंढक हो। 7 प्राण। अगर यह वास्तव में वैसा ही था जैसा नम्रता ने कहा था, तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि कितने शीर्ष विशेषज्ञ सामने आएंगे।
बहन नम्रता, वे आपका पीछा क्यों करेंगे? इसके लिए सिर्फ मेरी बदकिस्मती को ही दोषी ठहराया जा सकता है। पहले मैं एक गुप्त क्षेत्र की खोज कर रहा था और एक शीर्ष चौथे रैंक के जादुई जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा था और मैं भागने के लिए सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन तावीज का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन जिस जगह पर मुझे टेलीपोर्ट किया गया था वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। यह ठीक वही जगह थी जहां वे 3 लोग आराम कर रहे थे। ये देखकर कि मैं सिर्फ एक इष्ट था लेकिन मेरे पास एक टेलीपोर्टेशन तावीज था, वे तुरंत लालच से भर गए और मेरे खजाने के लिए मुझे मारना चाहते थे। नम्रता ने आह भरी। ये टेलीपोर्टेशन तावीज दिशाएं या निर्देशांक निर्धारित नहीं करते थे, बल्कि ये यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन तावीज थे। ये सभी टेलीपोर्टेशन तावीजों में सबसे निम्न श्रेणी का था, लेकिन फिर भी वे ऐसी चीज नहीं थे जिसे आम चुने हुए लोग प्राप्त कर सकें। लेकिन नम्रता के पास उनमें से 4 थे। उस तरह की दौलत वाकई चौंकाने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने हुआयून संप्रदाय की दौलत के बारे में बात की तो वह आत्मविश्वास से भर गई। राघव, तुम्हारी क्या योजना है? नम्रता ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह राघव के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। राघव ने थोड़ा माफी मांगते हुए कहा, मैं शायद तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मैं शैतानों की खाई में जाने की सोच रहा हूं। राघव वास्तव में नम्रता के साथ नहीं रह सकता था। वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि दुश्मन उसके चारों ओर हर जगह थे। अगर वह अकेला होता तो उसे उनसे डरने की जरूरत नहीं होती। भले ही उसका सामना सक्षम या समर जैसे विशेषज्ञों से हो, वह डरेगा नहीं। भले ही वह उन्हें हरा ना पाए, फिर भी वह भाग सकता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई हो तो उसे बहुत सारी आशंकाएं होंगी। शैतानों की खाई, यह निश्चित मौत की जगह है। नम्रता सदमे से भर गया। मैं बस एक नजर देखना चाहता हूं क्योंकि मैं उत्सुक हूं। मैं निश्चित रूप से नीचे नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, सावधान रहो। यह देखकर कि राघव का मन पहले से ही बना हुआ था, नम्रता ने उसे आगे कोई सलाह देने की जहमत नहीं उठाई। बहन नम्रता, आप चिंता मत करो। हालांकि मैंने अपने टेलीपोर्टेशन तावीजों का इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी मेरे पास कुछ और तरकीबें हैं। गुप्त क्षेत्र में हुआयून के कई शिष्य भी हैं। हमारे पास अपनी विशेष संचार विधियां हैं, इसलिए मैं सुरक्षा के लिए उनमें से कुछ को ढूंढने जाऊंगा। यह सुनकर राघव को राहत मिली। कुछ अंतिम शब्द कहने के बाद वे दोनों अलग हो गए और राघव राक्षसों के रसातल की दिशा में आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसके आसपास की जमीन और भी ज्यादा वीरान होती गई। शुरू में आसपास अभी भी कुछ घनी वनस्पति थी, लेकिन एक दिन की यात्रा के बाद वह वनस्पति गायब हो गई। हर पहाड़ पूरी तरह से नंगा था। जमीन भी गहरे पीले रंग से कोयले के काले रंग में बदल गई थी। यहां से तेज मौत वाली हवा निकल रही थी। 3 दिन बाद राघव ने आखिरकार आगे खाई देखी। ये खाई 3000 मील लंबी थी। जब वह अभी भी 100 मील दूर था तो एक भयानक दबाव ने राघव को कुचलना शुरू कर दिया। कितनी तेज मौत की हवा, कितना शक्तिशाली दबाव! ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने अपने रास्ते पर एक भी व्यक्ति को नहीं देखा था। इस रसातल से निकलने वाला दबाव आसानी से फेवर्ड को कुचल सकता था। एक साधारण व्यक्ति रसातल के पास पहुंचने से पहले ही कुचलकर मर जाएगा। इसके अलावा रसातल के आसपास की जमीन 10,000 मील तक बंजर थी। यहां लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं था। दबाव फिर से बढ़ गया है। जब राघव खाई से 30 मील दूर था तो वह दबाव फिर से बढ़ गया। राघव को लगा जैसे कोई बड़ा पहाड़ उसे कुचल रहा है। लेकिन अलियोथ स्टार को संघनित करने के बाद से राघव के भौतिक शरीर में स्वर्ग उतारने वाला परिवर्तन हुआ था। अगर यह अलियोथ स्टार को संघनित करने से पहले होता तो उसे इस दबाव का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती। लेकिन अब वह मूल रूप से इसे अनदेखा कर सकता था। जैसे जैसे राघव आगे बढ़ता गया, वह दबाव बढ़ता ही गया। जब वह रसातल के किनारे पर पहुंचा तो वह दबाव कुछ ऐसा था जो चुना को भी कुचल सकता था। खाई के किनारे खड़े होकर राघव ने नीचे देखा। उसे चारों ओर घना अंधेरा दिखाई दिया। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था, न ही वह बता पा रहा था कि खाई कितनी गहरी थी। उसने अपनी दिव्य भावना को फैलाया,
लेकिन वह यह देखकर भयभीत हो गया कि जैसे ही उसकी दिव्य भावना 2 दर्जन मीटर फैली, वह अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे बर्फ को लावा में गिरा दिया गया हो, जो तुरंत और चुपचाप गायब हो गया। इसके अलावा उसकी आत्मा की ऊर्जा अब तेजी से समाप्त हो रही थी। एक सांस से भी कम समय में इसका 10वां हिस्सा खत्म हो गया। राघव डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से अपनी दिव्य इंद्रिय को वापस लाया। अब वह इस जगह का निरीक्षण करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सका। यह खाई बहुत विचित्र थी। एक क्षण झिझकने और चट्टान की दीवार की कठोरता का परीक्षण करने के बाद राघव ने अपने दांतों को भींच लिया और खाई में नीचे जाने लगा। 300 मीटर की गहराई पर आसपास की जगह मानो जम गई हो, क्योंकि उस पर अंतहीन दबाव पड़ रहा था। उसे लगा कि उसके फेफड़े भी इससे फट सकते हैं। उसके पास इसका प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहां प्रवेश करने पर हड्डी बनाने वाले विशेषज्ञ भी कुचलकर मर जाएंगे। यह दबाव बहुत भयानक है। राघव का असामान्य भौतिक शरीर अब इस समुद्र जैसे दबाव का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस तरह का दबाव स्टील को पाउडर में बदलने के लिए पर्याप्त था। भौतिक शरीर की तो बात ही छोड़िए। अगर उसने एलियोथ स्टार को संघनित नहीं किया होता, जिससे उसके भौतिक शरीर को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलता, तो वह यहां खड़े खड़े ही बहुत पहले ही घायल हो गया होता। जैसे जैसे वह गहराई में प्रवेश करता गया, दबाव बढ़ता गया और 10,000 मीटर तक उसकी त्वचा फटने लगी और खून बहने लगा। राघव ने इस दबाव का विरोध करने के लिए अपनी दिव्य अंगूठी निकाली। जैसे ही दिव्य अंगूठी दिखाई दी, राघव ने दबाव कम होते हुए महसूस किया और उसके लिए यह बहुत आसान हो गया। दिव्य अंगूठी ने न केवल उसकी ताकत बढ़ाई, बल्कि आसपास के दबाव पर भी इसका प्रतिबंधात्मक प्रभाव पड़ा। अपने दांतों को भींचते हुए राघव आगे बढ़ा। 15,000 मीटर की ऊंचाई पर राघव आखिरकार रसातल की तलहटी में पहुंच गया। इस जगह पर दबाव और भी ज्यादा था और अलावा यह अब चारों ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राघव समुद्र में फंस गया हो। उसका शरीर लगातार लहरों से हिल रहा हो। वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसने देखा कि इस दबाव से यहाँ की जमीन स्टील से भी ज्यादा सख्त हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह एक घाटी है, लेकिन यहाँ के पत्थर ऊबड़ खाबड़ थे और यहाँ एक भयावह हवा भरी हुई थी। यहाँ की भयावह आभा किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर सकती थी। उसके सामने रास्ते में एक तीखा मोड़ आया। राघव ने अभी वह मोड़ पार ही किया था कि एक भयंकर रोशनी शून्य को चीरती हुई राघव की पीठ के बीचों बीच आ गई।